दोस्तों, किताब देखकर नींद आना तो लाजमी है ना? तो सही है। खैर, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही होता है कि जैसे ही किताब मेरे हाथ में आती है तो फिर मेरी तो नींद उसी समय एकदम ऐसी खतरनाक वाली आती है कि मैं तो शट डाउन हो जाता हूँ कुछ देर के लिए। और नींद तो बहुत अच्छी आती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, जिसके कारण हमारी स्टडी अधूरी रह जाती है? तो ऐसे क्या किया जाए कि पढ़ते समय नींद ना आए, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि पुराने समय में नींद से बचने के लिए विद्यार्थी अपने चोटी को रस्सी के सहारे कांटे से बांध देते थे। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कुछ सिंपल टिप्स हैं जिसको फॉलो करके हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। नंबर 1, नींद हमारे मूड, अटेंशन और मेमोरी को काफी प्रभावित करता है और हमारे स्टडी पर भी असर डालता है। इसलिए जरूरी है कि हमारी नींद पूरी हो। यदि हम लगातार 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो बीच में आधे घंटे का नैप ले लेना चाहिए। इससे आगे की पढ़ाई करते समय नींद नहीं आएगी। जी हाँ, जब भाई नींद पूरी हो चुकी है तो कैसे आएगी? एक स्टडी में ये पाया गया है कि स्टूडेंट्स आधे घंटे का नैप या अदर एक्टिविटी के लिए ब्रेक लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। नंबर 2, ये भी जरूरी है कि जितना हो सके हम अपने स्टडी को एक्टिव बनाएं। क्लास नोट्स को रीडिंग या रीडिंग करने से हम अपने को जगाए नहीं रख पाएंगे। इसके लिए ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें अपने स्टडी को एक्टिव बनाएं। इसके लिए हम जो पढ़ रहे हैं उसे किसी डायग्राम, मैप, क्यू कार्ड या फिर किसी अदर विजुअल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जी हाँ, इससे बहुत फायदा मिलता है। जो हम पढ़ रहे हैं उसे लाउड वॉइस में रीड करें। हम अपने क्लासमेट को पढ़ाने की कोशिश करें। इससे ये हमें अच्छे तरीके से याद रहेगा। किसी फॉर्मूला या इक्वेशन को याद करने के लिए राइमिंग वर्ड्स या अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। जितना हो सके हमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 3, ग्रुप स्टडी करने से भी नींद आने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल ग्रुप स्टडी काफी इंटरैक्टिव हो जाती है। हम अपने डाउट्स दूसरे साथियों से क्लियर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम इसलिए भी सो जाते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है और हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, दिमाग बोलता है सो जाओ, छुट्टी पाओ। खैर, ग्रुप स्टडी करने से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ध्यान रहे, ग्रुप स्टडी का मतलब ग्रुप स्टडी से ही रहे। समझ रहे हो आप? और किसी से नहीं। नंबर 4, जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। डिहाइड्रेशन के केस में ये हमारी सारी एनर्जी को ड्रेन कर देगा और साथ ही साथ हमारी कॉग्निटिव फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे हमारा ध्यान स्टडी से हट जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरा दिन आप डोजीनेस फील नहीं करें तो अपने आप को हाइड्रेट रखें। नंबर 5, खाना ना भूलें। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि आप भूखे ना हो। कोशिश करें कि हम ऐसा भोजन करें जो सही मात्रा में हमारे शरीर को एनर्जी दे। इसके लिए हमें फ्रूट, नट्स, प्रोटीन से भरपूर मात्रा का खाना खाना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखें कि ओवर ईटिंग ना करें। इसका परिणाम क्या होगा? नंबर 6, पढ़ाई की जगह काफी मायने रखती है। इसीलिए पढ़ाई ऐसी जगह करनी चाहिए जहां काफी रोशनी हो। और यदि हम ऐसी जगह पढ़ाई कर रहे हैं जहां रोशनी कम है तो हमें आसानी से नींद आए, क्योंकि नींद आने के लिए क्या चाहिए होता है? डिम लाइट, ठंडा सा माहौल। और फिर देखो कैसे नींद आती है। वैसे नींद और लाइट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है ना? तो अंधेरे में हमें काफी जल्दी नींद आती है और जहां रोशनी होती है वहां हम चाह कर भी नहीं सो पाते। नंबर 7, भूल कर भी बेडरूम में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हम जनरली बिस्तर पर लेट कर पढ़ाई करते हैं। इस स्थिति में हमारा ब्रेन ये सिग्नल देता है कि भैया बिस्तर है मतलब सो जाओ। बस यही सिग्नल तो हमारे लिए गलत है। इसीलिए हमें पढ़ाई हमेशा डाइनिंग रूम, गार्डन या फिर कोई ऐसी जगह करनी चाहिए जो सोने की जगह ना हो। यानी सोने की जगह तो बेडरूम ही है, तो बेडरूम से दूर होकर पढ़ना चाहिए। नंबर 8, पढ़ाई करते समय हमें बीच बीच में कोई एक्टिविटी करते रहना चाहिए। जैसे पढ़ाई के बीच में गिटार बजा लेना या अन्य कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। थोड़े समय के लिए वॉकिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं। इससे हमारा ध्यान पढ़ाई पर रहेगा और नींद दूर हो जाएगी। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पढ़ते समय हम सीधा होकर बैठें, ना कि झुककर। ऐसा करने से भी नींद दूर रहेगी। ये सारे उपाय करके हम नींद को दूर भगा सकते हैं, पढ़ाई को पास बुला सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर नींद भगाने वाला ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इनमें से कौन सा तरीका आप अपनाने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।